क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। देखो पॉइंट के पे वो लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सिस की बात हो गई तो हम फिर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन अगर देखें तो कार्टेशियन प्लेन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, इसको हम लोग वाई नेगेटिव बोलते हैं, इसको एक्स नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है पॉइंट ए है, पॉइंट ए हमारे पास है 2,3, 2,3 दैट मीन्स कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया 2,3। ठीक है, पॉइंट बी की बात करें तो 6,5 है, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 6,5, 6,5 तो मान लेते हैं 6 हमारा एक्स से पहले हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा बी पॉइंट है 6,-5, राइट। अब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं। ये हमारा लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ के पॉइंट पे कट कर रहा। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, पॉइंट के का ऑर्डिनेट बताना है एंड हैंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के। देखो क्वेश्चन में पहली चीज़ ये बताना है कि के पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट क्या होगा। अभी पिछले ही क्वेश्चन से पहले हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि भाई ऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में बोला है कि ये जो के पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें बोला है कि के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, ऑर्डिनेट भी पूछा है और साथ में कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लिखा नहीं तो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताना पॉइंट, सॉरी ऑर्डिनेट बताना पॉइंट के का। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो ये के पॉइंट है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा। तो अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और अगर वाई एक्सिस पे बात करें कहीं भी तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो जो वाई है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें और अगर देखो यहाँ पे इसको हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो x, 0 हो जाएगा। अब जो ये 0 है ये हमारा y है और y ही क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0 ही लिख सकते हो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि भाई कह रहा कि ए बी को के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे इस पॉइंट का जो वाई का वैल्यू हो मिल गया 0। तो हम यहाँ पे अपना जो यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, वहाँ पे अगर रेशियो बताना तो रेशियो को हम लोग के रेशियो 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट द रेशियो इज इक्वल टू के रेशियो 1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो y हमारे पास है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, y 0 है इज इक्वल टू m2 हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 की बात करें तो y1 है 3। ठीक है, प्लस m1 हमारे पास है k इंटू y2 की बात करें तो y2 है -5, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये m1 प्लस m2 इस तरफ आएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0 रहता है। ये हो जाएगा 3 - 5k, राइट। अब एक चीज़ देखो कि हम k को 5k को इधर लेके आते तो ये हो जाएगा प्लस का 5k इज इक्वल टू 3, यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5, कोई दिक्कत।
अब एक चीज़ देखो कि अगर हमारा k का वैल्यू आ गया तो यहाँ हमने पहले रेशियो क्या लेट किया था, पहले रेशियो हमने k रेशियो 1 लेट किया था। यहाँ पे k का वैल्यू पुट करेंगे 3/5 रेशियो 1, तो रेशियो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा 3/5। ठीक है, k का रेशियो हमको मिल गया, रेशियो कितना आ गया 3/5, 3/5। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है k के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अगर k के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो एक तो हमारे पास है, ऑर्डिनेट तो है, हमें एब्सिसा फाइंड करना है। तो एब्सिसा x है, हम x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं। ठीक है, x हमें फाइंड करना है, m2 हमारे पास कितना है 5 इंटू x1 है 2 प्लस m1 हमारे पास कितना है 3 इंटू x2 है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 3 ज़ा 18 बाई 3 प्लस 5 8। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 28/8। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 4 7 ज़ा 28। x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 7/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के लिखना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, 0। ठीक है, 7/2, 0 ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। राइट।